अगर हम थोड़े दिन पीछे जाएं, हम कानपुर कांड के, जब ये कानपुर कांड सामने आया था, अगर उस वक्त जाएं तब पुलिस की तरफ से कानपुर कांड के बाद ये कहा गया था कि 50 पुलिस कर्मियों की टीम, वो भी तब जब उनको भनक नहीं थी कि पुलिस टीम पर इस तरीके से हमला होगा, हथियारों से लैस विकास दुबे और उसके साथी वहां पर मौजूद रहेंगे और पुलिस टीम पर हमला करेंगे, तब 50 पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन अब जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है तो ज्यादा पुलिसकर्मी नहीं है और इसके हाथ में कोई हथियार भी नहीं दिखाई देता। यकीनन यही कारण है कि इसकी गिरफ्तारी पर संदेह उठता है कि जो इस शख्स ने अकेले दम पर 4 थानों की पुलिस को ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हो, उनमें से उनके सीने छलनी कर दिए, उनमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, वो शातिर अपराधी, वो दुर्दांत अपराधी इतनी आसानी से गिरफ्तारी दे देता है और अपनी गिरफ्तारी का विरोध तक नहीं करता है। न सिर्फ खुद बल्कि अपने साथियों को भी बताता है कि ये हमारे साथ हैं और अपनी शिनाख्त बता के गिरफ्तारी देता है। कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी रणनीति के तहत गिरफ्तारी दी गई है ताकि वो मध्य प्रदेश पुलिस के जरिए बच सके। अगर यही गिरफ्तारी यूपी पुलिस या एसटीएफ के द्वारा की जाती तो कहीं ना कहीं अगर वो इसका विरोध करता तो उसको भी अपने अन्य साथियों की तर्ज पर एनकाउंटर में मार गिराए जाने का डर था और यही कारण था कि उसको लगा कि वो मध्य प्रदेश पुलिस के हाथों ज्यादा सुरक्षित है, जबकि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार करती है या किसी अन्य राज्य की पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे मारे जाने का डर सता रहा था। और यही कारण था कि जब उसे लगा कि अब वो बहुत नहीं भाग सकता है, तब उसने महाकालेश्वर का दर्शन करके मध्य प्रदेश पुलिस के सामने यूं कहें कि गिरफ्तारी दी है या यूं कहें कि सरेंडर किया है। बिट्टू और सुरेश, उनके नाम भी सामने आ गए। राजीव, बिट्टू और सुरेश हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे के साथ। उनके बारे में अगर आपके पास कोई डिटेल हो, कोई जानकारी हो, उसके लिए आपके पास आएंगे। अमित सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अमित, नोएडा पुलिस यहाँ पर अलर्ट पर थी, अलर्ट मोड पर थी, लगातार हर किसी को तलाशा जा रहा था कि कहीं कोई विकास दुबे ही ना हो, लेकिन अब उज्जैन में गिरफ्तारी हो गई विकास दुबे की। जी बिल्कुल बिल्कुल गायत्री, उज्जैन में गिरफ्तारी हुई है और जो अभी नोएडा पुलिस में है और जो एसटीएफ यूपी एसटीएफ में जो अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है उनका साफ साफ ये कहना है कि फिलहाल तो वो काफ़ी ज़्यादा वो रिलीफ में है, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से वो प्रेशर में थे, जिस तरीके से सीसीटीवी विजुअल सामने आए थे उसके फरीदाबाद से, उसके बाद वो काफ़ी प्रेशर में थे। लेकिन उनका अभी इस वक्त ये साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से प्रेशर बिल्डअप किया गया विकास दुबे के ऊपर, जिस तरीके से इनकाउंटर्स हो रहे, जिस तरीके से पुलिस ने नाकाबंदी कर दी थी और जिस तरीके से पुलिस लगातार तलाश रही थी, हर जगह रेड कर रही थी और उसी का प्रेशर की वजह से विकास दुबे के पास और कोई चारा नहीं बचा था, तो वो उज्जैन मंदिर पहुंचा और मंदिर में जाकर वहां उसने पुलिस के जवान से कहा कि वही विकास दुबे है, वही कानपुर वाला विकास दुबे। और उसके बाद उसने खुद अपने आप को एक तरह से देखा जाए तो ये आत्मसमर्पण ही हुआ, सरेंडर ही हुआ। पुलिस के सामने उसने जाकर खुद बताया जिस तरीके से बात की जा रही थी कि विकास दुबे के बाद AK-47 हो सकता है, जिस इंसाफ राइफल हो सकता है, 9mm पिस्तौल हो सकती है, तो लेकिन जब उसने गिरफ्तारी दी है तो फिलहाल उसके पास कोई AK-47 नहीं था, ना ही कोई दूसरा हथियार था, तो उसने बड़ी ही आसानी से गिरफ्तारी दे दी है। अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये होगी कि जो पुलिस के पास से लूटे गए जो हथियार है उसे बरामद करना, और जिस तरीके से 2 और शख्स के साथ, 2 और अपने सहयोगियों के साथ उसने गिरफ्तारी दिया है। और बात करें कि उन्होंने खुद पुलिस वालों को बताया कि ये 2 शख्स हमारे साथ हैं और इनका नाम सुरेश और बिट्टू है। तो इस तरीके से जो इतनी आसानी से उसने अपनी गिरफ्तारी दी है, तो जो यूपी एसटीएफ के अधिकारी हैं, जो नोएडा पुलिस के बड़े अधिकारी हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के, और खासतौर से वेस्टर्न यूपी की हम बात करें, जिस तरीके से लगातार चेकिंग हो रही थी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तलाश रही थी विकास दुबे का। तो पुलिस का यही साफ साफ कहना है कि यह प्रेशर बिल्डिंग गेम था और इस गेम में ये फंस गया है विकास दुबे, और इसी वजह से वो उज्जैन में मध्य प्रदेश पहुंचा और वहां पर उसने अपने 2 सहयोगियों के साथ लेकिन अमित, क्या नोएडा में सरेंडर करने की बात क्या गुमराह करने के लिए थी? इस पर नोएडा पुलिस क्या कह रही है, इस पर आपसे हम आगे जानकारी लेंगे। राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, 5 साथी इसके ढेर कर दिए गए हैं, 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ये जो बिट्टू और सुरेश हैं, इनके बारे में क्या कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, जो विकास दुबे के साथ बिट्टू और सुरेश गिरफ्तार किए गए हैं, इनको भी पुलिस सरगर्मी से तलाश की जा रही थी और इनका भी इस घटना में शामिल होने की बात कही जा रही थी। और यही कारण है कि इन्होंने विकास दुबे के साथ गिरफ्तारी दी है, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि कहीं ना कहीं ये विकास दुबे के साथ इनको भी मारा जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है या एनकाउंटर हो सकता है। और यही कारण है कि बेहद आसानी के साथ जिस तरह से
विकास दुबे ने अपनी गिरफ्तारी दी, उसी के साथ इन दोनों ने गिरफ्तारी दी। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक कि ये लोग बाद में बीच रास्ते में आकर इस विकास दुबे से मिले हैं, क्योंकि जो अब तक की पूछताछ रही है, जो फरीदाबाद में था, फरीदाबाद में विकास दुबे ने अकेले प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय के साथ अंकुर के घर में शरण ली थी। उस वक्त ये साथी इसके साथ नहीं थे। जब ये फरीदाबाद से निकला है तो तब इन दो साथियों ने इससे कांटेक्ट किया है और फिर ये तीनों एक साथ उज्जैन पहुंचे हैं। वहां पर ये एक होटल में रुके हैं, एक लॉज में रुके हैं और उसमें सुबह दर्शन करने के बाद तीनों ने सोची समझी रणनीति के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी दी है, अपना सरेंडर किया है। और ये बात अब से कुछ देर बाद जब उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंचेगी, एसटीएफ पहुंचेगी और उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेगी, तो कहीं ना कहीं उन तमाम राजों को खोलेगी कि आखिर वो हथियार कहाँ हैं जो उस दौरान पुलिस मुठभेड़ के दौरान लूटे गए थे। वो AK-47 राइफल हो या फिर इंसास राइफल हो या ठीक है राजीव ठीक है। उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि यूपी पुलिस को जानकारी दे दी गई है। महाकाल जी के दर्शन करने आए थे, श्रावण मास है। हमारे एक कांस्टेबल को शक हुआ, उसने दूसरे कांस्टेबल को बुलाया। ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रारंभिक जानकारी है, इसको अंतिम न माने। तो उन्होंने बाकी के कांस्टेबलों को बुला के एक तरफ बिठाला और फिर धीरे धीरे पुष्टि होती चली गई। यूपी पुलिस से कोई इंटेलिजेंस आपको मिला था? इस संबंध में अभी तक जानकारी नहीं आई है, लेकिन वो वर्तमान में गिरफ्तार हो गया है और हमारी कस्टडी में उत्तर प्रदेश पुलिस को बुलाया गया है। सूचना हो गई है, वो जल्दी पहुंचेगी। सर AK-47 विकास दुबे के पास थी, क्या उसके साथ बरामद हुई? अभी मंदिर के अंदर नहीं बरामद हुई है। पूछताछ में वो कहाँ रुका है, वहाँ क्या सामान रखा है, वो जानकारी मिलेगी। उसके दो साथी बिट्टू और सुरेश वो भी गिरफ्तार हुए। टोटल 3 लोग गिरफ्तार किए गए अभी। तो ये गृह मंत्री मध्य प्रदेश के जो ये बता रहे थे कि 2 साथियों के साथ विकास दुबे यानी कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। AK-47 उसके पास थी गिरफ्तारी के वक्त या फिर नहीं थी, इस बारे में कोई जानकारी उन तक नहीं है। लेकिन यूपी STF बहुत जल्द यहां पर पहुंचने वाली है। ये अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित सिंह हमारे साथ नोएडा से हैं और राजीव लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, अभी तक की जो जानकारी आपके पास है, अब ये 3 लोगों की गिरफ्तारी विकास दुबे समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है, विकास दुबे के साथियों की 5 को ढेर किया जा चुका है। क्या अभी भी कोई संभावना दिखती है कि कुछ और साथी जो उस वक्त कानपुर कांड में इन्वॉल्व रहे विकास दुबे के साथ, क्या अभी भी कुछ और साथी भी हो सकते हैं जो संभवतः हो सकता है कि उज्जैन में जब गिरफ्तारी हो विकास दुबे की उस दौरान भाग गए हो, जैसा कि मनोज भी आशंका जाहिर कर रहे थे? देखिए, अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है वो 7-8 लोगों की हुई है, लेकिन जो FIR पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई थी उसमें 15 से अधिक लोग शामिल थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जो उस दौरान मुठभेड़ में जो पुलिस सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी भी कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में चल रहा है, उनका कहना है कि जब फायरिंग हो रही थी तो उस वक्त करीब छतों पर 15 से 20 बदमाश मौजूद थे जो लगातार पुलिस पर फायर कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो अब तक जहां अमर दुबे का इनकाउंटर हुआ है, बावन शुक्ला का इनकाउंटर किया गया है, प्रभात मिश्रा का इनकाउंटर किया गया है, वहीं 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी भी आधा दर्जन से अधिक ऐसे बदमाश हैं जो उस घटना में शामिल थे जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी। वो पुलिस और STF की पहुंच से दूर हैं और यही कारण है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब ये साफ हो जाएगा कि उस दिन घटना स्थल पर कौन कौन लोग मौजूद थे, किन किन लोगों ने किन किन असलहों के जरिए पुलिस पर फायर किया, उनकी तलाश की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो कुल मिला के ये एक बड़ी कामयाबी है। और अब विकास दुबे को जब ट्रांजिट रिमांड पे लेकर कानपुर के आईजी राजीव ये कह भी रहे हैं कि उन लोगों की भी अब जांच होगी, उन लोगों की भी धरपकड़ होगी जिन्होंने उज्जैन तक पहुंचाया विकास दुबे को। अखिलेश, चलिए राजीव के पास चलेंगे। अमित, लेकिन इस पूरी मुस्तैदी के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैद थी, नोएडा पुलिस अलर्ट पर थी, आप लगातार सुबह से तस्वीरें भी दिखा रहे थे किस तरीके से रात भर चेकिंग अभियान चलाया गया नोएडा पुलिस की तरफ से। लेकिन पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं नोएडा के? क्या कोई भनक थी कि यहां पर उलझाएगा विकास दुबे पुलिस को और फिर उसकी रणनीति कुछ और होगी?
बिल्कुल विकास दुबे की रणनीति ही कुछ अलग तरीके से थी, क्योंकि जब उसका फरीदाबाद से सीसीटीवी विजुअल आया, गेस्ट हाउस से सबसे पहले उसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, उसके बाद दिल्ली एनसीआर में पुलिस जो है अमित, आप रहिए हमारे साथ। सीएम ने गृह विभाग और पुलिस के अधिकारियों को बुलाया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम ने गृह विभाग और पुलिस के अधिकारियों को बुलाया। विकास दुबे पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बैठक बुलाई है और इस बैठक में बुलाया गया है जो गृह विभाग के अधिकारी हैं उनको, पुलिस के अधिकारियों को बुलाया गया है कि अब आगे क्या किया जाए। 6 दिन चकाया पुलिस को और उसके बाद अब गिरफ्तारी, वो भी मध्य प्रदेश के उज्जैन से। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जानकारी ये कि बैठक बुलाई गई है जिसमें गृह विभाग के अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों को बुलाया गया है। राजीव, इस बैठक के बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक बुलाई है जिसमें उत्तर प्रदेश के जो गृह और पुलिस विभाग के आला अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, एडीजी हैं और एसटीएफ के तमाम अधिकारी हैं, उनको बुलाया गया है और उसके बाद ये चर्चा की जाएगी कि आखिर अब तक क्या कार्रवाई की गई है और किस तरह से उसको जब लाया जाएगा तो आगे की क्या कार्रवाई होगी, उन लोगों को कैसे पकड़ा जाएगा जो अब तक फरार हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जिस तरह बीते दिनों से लगातार वो इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे, वो ये जानकारी अधिकारियों के जरिए लेंगे कि आखिर विकास दुबे को उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सका और किन परिस्थितियों में वो एनसीआर और फरीदाबाद छोड़ के उज्जैन भागने में फरार रहा, कामयाब रहा। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा कि क्या जो ये गिरफ्तारी हुई है इसमें पुलिस के और लोग तो शामिल नहीं है कि जिस तरह से बात सामने आ रही थी कि स्थानीय पुलिस की मिली भगत के चलते मुखबिरी की गई और उसके बाद जवान शहीद हुए। तो ये भी देखा जाएगा कि ये जो सोची समझी रणनीति के तहत गिरफ्तारी दी गई है तो इसमें कोई और लोग तो सम्मिलित नहीं है जिनके जरिए ये गिरफ्तारी कराई गई हो। तो तमाम इस पूरे घटनाक्रम पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों से ताजा अपडेट लेंगे और अगला जो इस ऑपरेशन में और इस घटनाक्रम में जो अगली कार्रवाई होगी उसको लेकर दिशा निर्देश देंगे। अमित, बिल्कुल अब ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से पल पल का जो जानकारी थी, पल पल की तमाम चीजें जो पुलिस में बैठे मुखबिर थे विकास दुबे के, वो लगातार उस तक पहुंचा रहे थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक बुलाई गई और बहुत जरूरी हो जाता है कि अब आगे की जो कार्रवाई हो वो गोपनीय तरीके से हो, आगे जो भी तमाम कदम उठाए जाएं उनको गुप्त रखा जाए।